हेलो एवरीवन, ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा समसामयिकी घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान 2022 की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें साहिब ए अकबर के नाम से जाना जाता था, इनका जो शासनकाल था वो 1707 से 1712 ईस्वी तक था। इसके बाद जहांगीर शाह, जिन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जानते थे, उनका जो शासनकाल था वो 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। इस नेक्स्ट थे फारूक सियर, जिन्हें घृणित कायर के नाम से जानते थे। इनका जो शासनकाल था वो 1713 से 1719 ईस्वी तक था। नेक्स्ट थे मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो शासनकाल था वो 1719 से 1748 ईस्वी तक था। इसके बाद थे अहमद शाह, इनका शासनकाल था 1748 से 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय, जिन्हें अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, इनका जो शासनकाल था 1754 से 1759 ईस्वी तक था। नेक्स्ट थे शाह आलम द्वितीय, जिन्हें अली गौहर के नाम से भी जानते थे। इनका जो शासनकाल था वो 1759 से 1806 ईस्वी तक था। इसके बाद अकबर द्वितीय, जिनका जो शासनकाल था वो 1806 से 1832-37 ईस्वी तक था। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें जफ़र के नाम से भी जानते थे, जिनका जो शासनकाल था वो 1837 से 1857 ईस्वी तक था। और 1857 की जो स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, इसमें बहादुर शाह जफ़र ने नेतृत्व किया था। मुग़लों से स्वतंत्र होने वाले राज्य, पहला था अवध। इसके जो स्वतंत्र कराने वाले थे उसमें थे सादत खां, जिन्हें बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था हैदराबाद, इसको छिनकिलिज खां या निज़ाम उल मुल्क के द्वारा स्वतंत्र कराया गया था। तीसरा था रुहेलखंड, जिसे दाऊद खान एवं अली मोहम्मद खां बंगस के द्वारा मुग़लों से स्वतंत्र कराया गया था। चौथा था बंगाल, जिसे मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र कराया। पांचवा कर्नाटक, जिसे शादत उल्ला खां के द्वारा स्वतंत्र कराया गया था। छठवा था भरतपुर, जिसे चूड़ामल और बदन सिंह के द्वारा मुग़लों से स्वतंत्र कराया गया था। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहली थी पुर्तगाली। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को ड गामा ने मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आए थे, को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। नोट: यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम है, पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, इसके बाद डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। इसके बाद डच नीदरलैंड्स या हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। इसके बाद अंग्रेज, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के क्रम में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा के साथ हुआ। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप को प्रदान किया था। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 140 अंग्रेज़ों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया।
अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। एक तरफ अंग्रेज़ों की सेना थी और दूसरी तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी। इसके बाद हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ। इस समय कोई गवर्नर नहीं था और इसकी जो महत्वपूर्ण संधि थी उसके द्वारा मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें जो गवर्नर जनरल था अंग्रेज़ों की तरफ से वो वॉरेन हेस्टिंग्स था और इसमें मंगलौर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य हुआ। अंग्रेज़ जो गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस और इसके द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ और गवर्नर जनरल उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ और इस समय गवर्नर जनरल वेलेजली था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य हुआ और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। सिख एवं अंग्रेज़ों के संबंध। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हुई। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन प्रदान की। इसी ज़मीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी हुए। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं केस, कंगा, कच्चा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। बंदा बहादुर को फर्रुख सियर के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बने। रणजीत सिंह का जो संबंध था वो सुकर चकिया मिसल से था। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। इसके बाद है आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1840 ईस्वी के मध्य हुआ और इसमें भैरववाल की संधि 1846 ईस्वी में हुई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में अंग्रेजी राज एवं में पंजाब का विलय हो गया था। इसके द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता और उसका समयकाल। सन्यासी विद्रोह, इसका जो क्षेत्र था वो बिहार और बंगाल था। इसके संबंधित नेता केना सरकार और दिरजी नारायण थे। इसका जो समय था वो 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य था। इसके बाद चुनार विद्रोह, इसका क्षेत्र बांकुड़ा जो कि बंगाल में है ये था। संबंधित नेता दुर्जन सिंह थे और इस समय इसका 1769 से 1799 ईस्वी के मध्य था। इसके बाद है पौलीगरों का विद्रोह। इसके जो प्रभावित क्षेत्र था वो तमिलनाडु था। इसके संबंधित नेता थे वीर पी कट्टबोम्मन और इसका जो समय था वो 1799 से 1801 ईस्वी था। इसके बाद भील विद्रोह, इसका जो क्षेत्र था वो था पश्चिमी घाट। संबंधित नेता त्र्यंबक जी थे और इसका जो समय था वो 1818 से 1831 के मध्य था। इसके बाद रामोसी विद्रोह,
पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र इसका पश्चिमी घाट था। संबंधित नेता थे चित्ता सिंह और उमाजी, और इसका जो समय था वो 1822 से 1826 के मध्य था। नेक्स्ट था पागलपंथी विद्रोह, कि बंगाल में इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल था। इसके नेता थे कमर शाह एवं टीपू, और इसका जो समय था वो 1825 से 1833 ईस्वी के मध्य था। नेक्स्ट था अहोम विद्रोह, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो असम था। इसके जो संबंधित नेता थे इसमें गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार जी थे, और इसका जो समय था वो 1828 से 1833 ईस्वी के मध्य था। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन, इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो बिहार उत्तर प्रदेश थे। इसके जो नेता थे उसमें थे सैयद अहमद बरेलवी, और इसका जो समय था वो 1826 से 1871 के मध्य था। नोट: बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इन्हें सुधार पसंद नहीं था। इसके बाद था कोल आंदोलन, इसका जो क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर का पठार झारखंड, और इसके जो नेता थे वो थे बुद्धू भगत। समय इसका 1831 से 1832 ईस्वी था। इसके बाद था खोड़ विद्रोह, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था इसमें तमिलनाडु से बंगाल तक था। इसके जो नेता थे वो थे चक्र बिसोई, और समय था 1817 से 1856 ईस्वी के मध्य। खासी विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में मेघालय था। संबंधित नेता में तीरथ सिंह थे, और समय था 1829 ईस्वी। इसके बाद था फयारजी आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, नेता सरियुत्तल्ला दादू मियाँ, और इसका जो समय था 1838 से 1857 ईस्वी के मध्य था। इसके बाद था संताल विद्रोह, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल एवं झारखंड, और इसके जो नेता थे वो थे सिद्धू और कानू, और इसका जो समय था वो था 1855 से 1856। इसके बाद है मुंडा विद्रोह, इसका प्रभावित क्षेत्र था झारखंड, और इसके जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा जी, और इनका जो समय काल था वो 1899 से 1900 ईस्वी था। इसके बाद पाई का विद्रोह, इसका प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा। संबंधित नेता थे बख्शी जगबंधु, और समय था 1817 से 1825 ईस्वी। नील विद्रोह प्रभावित क्षेत्र बंगाल। संबंधित नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जी, और समय था 1859 से 1860 ईस्वी। इसके बाद था पावना विद्रोह, क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र था पावना बंगाल, और इसके जो नेता थे वो थे ईशान चंद्र रॉय एवं शंभूपाल, और इसका जो समय था वो 1873 से 1876 ईस्वी के मध्य था। नेक्स्ट था दक्कन विद्रोह, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था, और इसका जो समय था वो 1874 से 1875 ईस्वी था। इसके बाद है मोपला विद्रोह, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था मालाबार केरल, और इसके जो नेता थे वो थे अली मुसलियार, और इसका जो समय था वो 1920 से 1922 के मध्य था। इसके बाद था कूका आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र में पंजाब, और इसके जो नेता थे वो थे भगत जवाहर मल, 1840 से 1872 इसका समय था। अगला था रामपाओ का विद्रोह, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बिहार और आंध्र प्रदेश से, और इसके जो नेता थे वो थे सीताराम राजू, और इसका समय था 1922 से 1924 ईस्वी के मध्य। लास्ट ताना भगत आंदोलन, इसके जो नेता थे वो थे जतरा भगत, और इसका जो समय था वो था 1914 ईस्वी। इसके बाद है 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय एवं सुअर की चर्बी का वाला कारतूस था। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मार दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत, एक तरफ स्वरूप और एक तरफ इतिहासकारों का मत है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा बी डी सावरकर जी के द्वारा कहा गया। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसा डिजराइली जी ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ऐसा टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया। यह धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ऐसा L.E.R. रीच के द्वारा कहा गया। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857,
इसके जो लेखक हैं वो हैं बी डी सावरकर जी। दूसरी है द ग्रेट रेवेलियन, इसके जो लेखक हैं वो हैं अशोक मेहता जी। इसके बाद है सपाय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके जो लेखक हैं वो हैं आर सी मजूमदार। इसके बाद है 1857, इसके जो लेखक हैं वो हैं एस एन सेन। दिल्ली नेता विद्रोह दमन, इसमें बहादुर शाह जफर, बख्त खां 11 मई 1857, निकलसन और हडसन 21 सितंबर 1857। इसके बाद कानपुर में जो नेता थे वो थे ना, दिल्ली में जो नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। 11 मई 1857 को इन्होंने क्रांति को प्रारंभ किया और विद्रोह का जो दमन किया था वो निकलसन एवं हडसन के द्वारा 21 सितंबर 1857 को किया गया था। कानपुर से नेता थे नाना साहब तात्या टोपे। 5 जून 1857 को यहाँ से क्रांति प्रारंभ हुई और विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा 6 दिसंबर 1857 को किया गया। लखनऊ से जो नेता थे इसमें बेगम हजरत महल थी और इनके द्वारा 30 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया गया था। विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा मार्च 1858 में कर दिया गया। झांसी से नेता रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने जून 1857 में विद्रोह प्रारंभ किया और विद्रोह का दमन हीरोज के द्वारा 1858 में कर दिया गया। इलाहाबाद से नेता थे लियाकत अली। जून 1857 में उन्होंने यहाँ से क्रांति को प्रारंभ किया और इसके विद्रोह का जो दमन किया था वो कर्नल नील के द्वारा 1858 में किया गया। जगदीशपुर से नेता थे कुंवर सिंह। जून 1857 में उन्होंने क्रांति को प्रारंभ किया और इसको जो दमन किया था वो थे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर के द्वारा 1858 में। बरेली से नेता थे खान बहादुर खां। 1857 में उन्होंने प्रारंभ किया और इसका जो दमन किया था वो कैंपबेल के द्वारा 1858 में। फैजाबाद से नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। 1857 में उन्होंने प्रारंभ किया और इसका जो दमन कैंपबेल के द्वारा 1858 में किया गया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सामाजिक सुधार। प्रतिबंधित वर्ष, गवर्नर जनरल और उनके विषय। शिशुवध 1795 और 1804 ईस्वी में इसको प्रतिबंधित किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल नहीं थे और इसका जो विषय था वो था शिशुवध पर रोक लगाना। इसके बाद है सती प्रथा। इसको जो प्रतिबंधित किया गया था वो 1829 ईस्वी में किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे और इसका जो विषय था वो था सती प्रथा पर रोक लगाना। इसके बाद है दास प्रथा। इसका अंत 1843 ईस्वी में किया गया। इस समय गवर्नर जनरल एलन बरो थे और इसका जो विषय था वो था दास प्रथा पर रोक लगाना। इसके बाद है विधवा पुनर्विवाह। इस पर प्रतिबंध 1856 ईस्वी में लगाया गया। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और इसका जो विषय था वो था विधवा विवाह की अनुमति। इसके बाद था नेटिव मैरिज एक्ट। 1872 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल थे नॉर्थब्रुक और इसका जो विषय था वो था अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। नेक्स्ट था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। 1891 ईस्वी में इसको प्रतिबंधित किया गया और इस समय गवर्नर जनरल लैंसडाउन थे। इसका जो विषय था वो था लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित। नेक्स्ट था शारदा एक्ट जो कि 1929 ईस्वी में प्रतिबंध लाया गया था और इसके समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे इरविन। इसका जो विषय था वो था लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को
महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 31 दिसंबर 1893 को D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया। इसके बाद आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें, पहली है सत्यार्थ प्रकाश, इसका ये 1875 ईस्वी में आई थी। दूसरी है पंच महायज्ञ विधि 1874 ईस्वी में। तीसरी है पाखंड खंडन, ये 1866 ईस्वी में लिखी। और लास्ट है और चौथी है अद्वैत मत का खंडन, ये 1877 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके बाद है यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। इसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावर्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडयार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया। अलकॉट की मृत्यु के पश्चात 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलनों में लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। मुस्लिम सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोई ने 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम दो राष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। निम्न जातीय आंदोलनों की बात करें तो 1833 में बम्बई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। वर्ष 1924 में अंबेडकर जी ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया, साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अन्य आंदोलन व सुधार, विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। D.K. कर्वे ने वर्ष 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिन्हें हम A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता, एक तरफ उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को एडोल्फ हिटलर के द्वारा दी गई थी। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। देश रत्न या अजातशत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद जी को महाराजा खेतड़ी के द्वारा दी गई थी।
राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई थी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय जी को अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एक तरफ संस्थाएं, उनका स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग जी के द्वारा। रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। इसके बाद मोमडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। वेद समाज की स्थापना 1864 में के श्री धरालू नायडू के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल आलकॉट के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज मेहता, तेलंग तथा तैयब जी के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर तथा गणेश दामोदर सावरकर जी के द्वारा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल जी के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ पुणे में स्थापना की गई थी 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के
असैनिक अधिकारियों को शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर्ड एक्ट में 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय करने का प्रावधान किया गया है। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने इसे भारत में लागू करवाया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया था। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया। वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। राधाकृष्णन आयोग 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा की गई थी। जेम्स अगस्ट हिक्की ने 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। जुगल किशोर जी के द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र था। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में वर्ष 1913 ईस्वी में किया गया। इसका प्रसारण उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी आदि भाषाओं में हुआ। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम या सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया था। चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। महत्वपूर्ण पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। एक तरफ पत्रिकाएं एवं पुस्तक तथा दूसरी तरफ उनके लेखक, संपादक और संस्थापकों के नाम हैं। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय जी की हैं। इंडियन मिरर मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन जी की। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी की। काल शिवराम महादेव परांजपे जी की। कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना की। केसरी मराठी में, द मराठा अंग्रेजी में और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी की। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे भारत, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष की। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की। भवानी मंदिर पारिंद कुमार घोष जी के द्वारा लिखित है। यंग इंडियन हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी की हैं। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय जी के द्वारा लिखित। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखित है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की। द रेवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल जी की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्र गोपतार दादा भाई नौरोजी जी की। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर और अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद जी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी की। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल जी की। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सरोल जी के द्वारा कहा गया। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास जी की। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा। सोजे वतन कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की। वंगे दर्रा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल जी की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया जी के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा और बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य। अधिवेशन वर्ष और एक तरफ वर्ष स्थान और उनके अध्यक्ष।
पहला जो अधिवेशन था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे। 1885 में बम्बई में हुआ और इसकी जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे। तीसरा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 12वां 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया। 21वां 1905 में बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां 1906 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी जी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया इसमें। 23वां 1907 में सूरत जो कि स्थगित हो गया था और डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे तथा कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहाँ हुआ था। 23वां 1908 में मद्रास में हुआ, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे तथा कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ इसमें। 25वां 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम बैडरवर्न इसके अध्यक्ष थे। 26वां 1911 में कलकत्ता में हुआ, पंडित बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जनगण मन गाया गया। 31वां 1916 में लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट इसमें हुआ था। 32वां 1917 में कलकत्ता में हुआ, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ 1918 में बम्बई में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हसन इमाम और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। 34वां 1919 में अमृतसर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे। 35वां 1920 में नागपुर में हुआ, CV राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था यहाँ। इसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता में, लाला लाजपत राय जी इसके अध्यक्ष थे। 36वां 1921 में अहमदाबाद में हुआ था और चित्तरंजन CR दास जी इसके अध्यक्ष थे और कार्यकारी अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। 37वां 1922 में गया में हुआ, देशबंधु चित्तरंजन दास जी इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ था दिल्ली में, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। 39वां 1924 में बेलगांव में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता महात्मा गांधी ने थी। महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव की गई थी। 40वां 1925 में कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी इसकी अध्यक्ष थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 41वां 1926 में गुवाहाटी में हुआ, S श्रीनिवास अयंगर जी इसके अध्यक्ष थे तथा सदस्य हेतु खादी वस्त्र इसमें अनिवार्य किया गया। 42वां 1927 में मद्रास में हुआ, डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे तथा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई इसमें। 43वां 1928 में कलकत्ता में हुआ, मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। 44वां 1929 में लाहौर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 45वां 1931 में कराची में हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 49वां 1936 में लखनऊ में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। 50वां 1936 में फैजपुर में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे तथा गांव में आयोजित एक प्रथम अधिवेशन था फैजपुर। इसके बाद 51वां 1938 में हरिपुरा में हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे। 52वां 1939 में त्रिपुरी में हुआ और सुभाष चंद्र जी इसके अध्यक्ष थे तथा बोस जी के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 53वां 1940 में रामगढ़ में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद जी इसके अध्यक्ष थे और 54वां 1946 में मेरठ में हुआ और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी और आज़ादी के समय ये इसके अध्यक्ष थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में पारित हुआ। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। 1882 ईस्वी में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तत्व तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन स्रोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन द्वारा
जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। सलीमुल्लाह खाने के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंस के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद है भीकाजी रुस्तम कामा, भारतीय क्रांति की मां, ने वर्ष 1907 में स्टुगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत के लिए किया था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। वर्ष 1912 में वायसराय हॉर्डिंग के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी। वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, में एकता हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल या मई 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद, जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटिंग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित की गई थी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। चोरी चोरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। काकोरी एक्शन डे की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाना क्रांतिकारियों जी के द्वारा लूट लिया गया। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय जी घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने को निश्चित किया गया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिन के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां या सीमांत गांधी कहते हैं जिन्हें के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर
1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग लिया था। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। पवनार में आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। इसका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 या 9 अगस्त 1942 को की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त